Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. इस बार बहमन सुर्ख पर जिक्र होगा। बहमन सफेद और बहमन सुर्ख का जिक्र अक्सर किताबों में एक साथ होता है और इन्हें बहमनैन कहते हैं, लेकिन दोनों के पौधे में बहुत फर्क है, दोनों के अफाल में भी कुछ न कुछ फर्क है, इसीलिए एक अलग लेक्चर बहमन सुर्ख पर बनाया गया है। आइए तफसील जानते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने बहमन सुर्ख का पौधा है, नीले रंग के फूल हैं और नीचे पत्तियां हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर टहनी बढ़ती है तो पत्तियां छोटी हो जाती हैं। बहमन सुर्ख को अंग्रेजी में रेड बहन या मीडो क्लैरी कहा जाता है, मीडो सैगैब कहते हैं। लातीनी में से साल्विया हेमेटोड्स कहा जाता है, अरबी में बहमन अहमर, फारसी बहमन सुर्ख और हिंदी में पंजाबी में लाल बहमन कहा जाता है। ये सुर्ख बहमन भी सफेद बहमन की तरह बमुश्किल 1 से 1.5 मीटर ऊंचा होता है। साल्विया बहमन नस्ल के बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों वाले, कोई सफेद है, कोई पीला है, कोई गुलाबी है, कोई नीला है, कोई बनफशाई है। इन सब में साल्विया हेमेटोड नाम का जो पौधा है, जो बहमन सुर्ख कहलाता है, ये बिल्कुल अलग है। इसका फूल जो है वो नीला बनफशाई होता है। बहुत सारे खूबसूरत रंगों वाले फूलों की वजह से मगरबी ममालिक में इस नस्ल के पौधों को अक्सर बागों में लगाया जाता है। इसकी तफसील जानते हैं। बहमन सुर्ख का जो जुज इस्तेमाल होता है वो जड़ है। ये आपके सामने जड़ है। ये भी मखरूती, टेढ़ी मेढ़ी, खुरदुरी, लेकिन बहमन सफेद की बनस्बत ज्यादा झुर्रीदार होती है, लंबाई में भी कम होती है और निस्बतन मोटी होती है। ये आप देख रहे हैं ऊपर बहमन सुर्ख है और नीचे बहमन सफेद है। दोनों का फर्क आपके सामने वाज़ेह है। ये कुछ छोटी छोटी है, रंगत भी इनकी बिल्कुल अलग है और ये सफेद नस्ल की है और भिंडी नुमा नजर आते हैं, जैसे हमने पिछले टाइम पढ़ा इसको। बाहर सुर्ख स्याही माइल लेकिन अंदर कम सुर्ख होती है। जाहिरी तौर से छोटी लेकिन मोटी गाजर के जैसी नजर आती है। सफेद बहमन से ज्यादा सख्त और वजनदार होती है, लेकिन सुर्ख बहमन जो है वो आसानी से टूटता नहीं है। बहमन सुर्ख के पौधे की माहियत, ये आपके सामने बहमन सुर्ख का पौधा है। बहमन सुर्ख का पौधा झाड़ी नुमा होता है, लेकिन बहमन सफेद से काफी मुख्तलिफ होता है। ये बादरंज बोया के पौधे की तरह उल्टी छतरी की शक्ल में नमू पाता है। पौधे की लंबाई बहमन सफेद के पौधे की ही तरह 1 से 1.5 मीटर होती है, लेकिन शाखें इसकी चौकोन होती है। इसको देखकर आपको बादरंज बोया की याद आ गई होगी। ये नीले फूलों वाला जो पौधा है, ये बहमन सुर्ख का पौधा है। इसके पीछे आप देख रहे हैं गुलाबी रंगत का, वो भी बहमन नस्ल का पौधा है। हर टहनी के बालाई सिरे पर नीलगू बनफशाई रंग के कई फूल लंबी बालियों में लगते हैं, जबकि बहमन सफेद में सिर्फ एक फूल पर, हर शाख पर एक ही फूल लगता है, जो जर्द नुमा गुम्बद नुमा होता है। ये आपको बालियों में नजर आ रहा है। नीलगू बनफशाई रंग का ये बहमन सुर्ख में पाया जाता है। इसके ऊपर की पत्तियां आपके सामने हैं, जो बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन नीचे की पत्तियां बड़ी बड़ी रहती है। ये बहमन सुर्ख का फूलों का खोशा है जो बालियों में लगा है, और ये आपके सामने बहमन सफेद है जो गुम्बद नुमा होता है और उसके बालाई जानिब पीले रंगत की उसकी पंखड़ियां होती हैं। बहमन सुर्ख में पौधे के नीचे की पत्तियां जो है काफी बड़ी बड़ी पालक की तरह होती है और गहरे सब्ज रंग की होती हैं। ये पत्तियां चिकनी नहीं होती बल्कि बदवजा होती हैं, झुर्रीदार, किनारे दंदानेदार होते हैं, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नीचे की पत्तियां नजर आती हैं। कोई तरतीब नहीं है, जैसे आमतौर से पत्तियां खूबसूरत से नजर आती है, ये बदवजा रहती है, झुर्रीदार रहती है और किनारे दंदानेदार रहते हैं। जबकि ऊपर की पत्तियां जो है साइज में छोटी छोटी होती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बालाई हिस्से की पत्तियां हैं, इनकी कुछ शक्ल भी है और छोटी रहती हैं, लेकिन नीचे की पत्तियां जो है वो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। फूल नीलगू बनफशाई रंग के छोटे छोटे रोएदार फूल होते हैं, बहुत मखसूस शक्ल के होते हैं और कई कई फूल जो है एक बाली में लगते हैं। ये उसकी शक्ल है, ये एक फूल पाया जा रहा है और ये चौकोन डंठल है उसकी, और बराह रास्त उस डंठल से फूल निकलता है। इसकी शक्ल भी आप देख सकते हैं, बहुत ही मखसूस शक्ल है। ये बहुत करीब से बताया गया है। इसका जो डंठल आप देख रहे हैं चौकोन, फूलों की साख्त आपके सामने है। हर फूल
5 पंखड़ियों की खास तरतीब से बनता है। इस पूरे हिस्से में 5 पंखड़ियां पाई जा रही हैं। हर फूल में जनाना मर्दाना दोनों हिस्से पाए जाते हैं। जून से अगस्त के दरमियान फूल बहुत लगते हैं। ये और एक फूल करीब से आपको फल, जब ये फूल जो होते हैं इसी जगह पर फल लग जाएंगे। ये है जब पंखड़ियां निकल गई तो एक एक फल का हिस्सा जो है वो नजर आ रहा है और फल जो है वो इस तरह से लगता है, 4 खानों वाला होता है। बारहवारी के बाद फूलों की जगह 4 खानों वाले बहुत छोटे छोटे फल लग जाते हैं। इन फलों की नौइयत को साइंसी लिहाज से शाइजोकार्प कहा जाता है। ये बाजार में जिस अंदाज में दस्तयाब है, झुर्रीदार सुर्ख छोटी मोटी गाजर के जैसे नजर आने वाली बहमन सुर्ख, ये है उसका बॉटेनिकल डायग्राम। नीचे की बड़ी पत्तियां आप देख रहे हैं, नीले बनफशई रंग के फूल मखसूस शक्ल सूरत के। यहाँ पर फूल एक फूल की शक्ल बताई गई है और उसका फल किस तरह से बन जाता है वो ये है। अंदर जो दाने निकलते हैं, बीज, फल जैसे बीज जो रहते हैं वो इस तरह से नजर आते हैं। बहमन सुर्ख इंडिया पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं पाया जाता। हाँ, दुनिया में कई इलाकों में होता है जो आपके सामने नजर आ रहे हैं। पूरे इलाके शाम, काबुल, शुमाली इराक, आर्मेनिया, लबनान, ईरान, इस पूरे खित्ते में बहमन सुर्ख पाया जाता है और यहीं से दरामद किया जाता है। पूरी फहरिस्त आपके सामने है। आइए अब बहमन सुर्ख के अफ़ाल व ख़वास के बारे में बताते हैं। सबसे पहले खास नफा, बहमन सुर्ख का खास नफा जो है वो मुफर्रिह व मुक़व्वी क़ल्ब है। ऐसे ही शुरू में कई अफ़ाल व ख़वास बताए जाएंगे जो बहमन सफ़ेद से मिलते जुलते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे अफ़ाल व ख़वास होंगे जो खास बहमन सुर्ख में ही पाए जाते हैं। तो ये एक ऐसा नफा खास था मुफर्रिह व मुक़व्वी क़ल्ब जो बहमन सुर्ख में भी पाया जाता है और बहमन सफ़ेद में पाया जाता है। और क़ल्ब के लिए बताया जाता है, अतिबा ने लिखा है, वली सीना ने खास तौर से जिक्र किया है कि सबसे बेहतर अगर नबाती कोई दवा है तो ये बहमनैन है, बहमन सफेद और बहमन सुर्ख, कल्ब को कवी करने के लिए, कल्ब के अमराज के लिए। इसकी तफसील जानते हैं। मुफर्रिह वो मुक़व्वी क़ल्ब है, इसका फेल मुक़व्वी बाह भी है, बाह को तक़वियत देता है। मौलिद मनी है और मौलिद मनी यानी मनी की तौलीद में, मनी को बढ़ाने में ये सफेद बहमन सफेद से बेहतर माना जाता है बहमन सुर्ख। ये मुसम्मिन बदन है, ये काबिज है। ये जितने सुर्ख आप हुरूफ नजर आए ये सारे के सारे बहमन सफेद से मिलते जुलते हैं। मुफत्तित हिसा तो गुर्दा व मसाना भी बहमन सुर्ख भी है, सफेद भी है, लेकिन ये बहमन सुर्ख जो है इसमें ये पहला जो नफा है जो मुक़व्वी आसाब है। मुनफ़िस बलगम है बहमन सुर्ख जो सफेद में नहीं ये तरतीब पाई जाती। ये मुदिर बौल व हैज है, ये जाली असर रखता है और बहमन सुर्ख से जुएं जो है वो कत्ल हो जाती है, ये कातिल जुई है। इन सारे अफ़ाल की बुनियाद पर जो शुरू के अफ़ाल है मुफर्रिह, मुक़व्वी क़ल्ब, मुक़व्वी बाह, मौलिद मनी, मुसम्मिन बदन और काबिज वो मुफत्तित हिसात गुर्दा व मसाना, इन अफ़ाल को आप बहमन सफेद में भी तफसील से देख सकते हैं। इनको यहाँ बहुत ज्यादा तफसील से जिक्र नहीं किया जाएगा। आपके सामने स्लाइड्स आएंगी, मुख्तसर बयान किया जाएगा, लेकिन खुसूसी तवज्जो जो बहमन सुर्ख में जो नए अफ़ाल है उन पर दी जाएगी। मुक़व्वी आसाब, मुनफ़िस बलगम, मुदर्र बौल व हैज़ और जाली और कातिल कुई, कातिल जुई, इन अफ़ाल के बुनियाद पर जो इस्तेमाल बताए गए थे वो वो मुक़व्वी क़ल्ब में इस तरह से थे। मुक़व्वी बा असर था, मौलिद मनी के बारे में बताया गया था और बहमन सुर्ख बता रहे हैं बार बार के सफेद से बेहतर असर रखता है। इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है, मुसम्मिन बदन के तौर पर इस्तेमाल होता है। मुसम्मिन बदन के नुस्खे बहमन सफेद में बताए जा चुके हैं। काबिज असर की वजह से ये असरात है, ये अफ़ाल बताए गए हैं और इस्तेमाल भी बताए गए हैं। मुफत्तित हिसात की वजह से गुर्दे व मसाने की पथरी के लिए मुस्तअमल था। मुक़व्वी आसाब ये एक नया फेल है जो बहमन सुर्ख में खास पाया जाता है, बहमन सफेद में ये बात नहीं थी। इसे हम ज़ोफ़ आसाब के अमराज में इस्तेमाल करेंगे, जैसे फालिजो लक़वा है, खदर है, हाथ में या कहीं भी किसी जगह पर सुन पना आ जा रहा है, खदर सुन पने को कहते हैं। इस्तिरखा कोई उज़्व का हिस्सा औज़लात जो है वो ढीले पड़ जाए तो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। राशा में जिसमें हाथ और पैर में थरथरी और कपकपी सी आ जाती है, इन अमराज में हम बहमन सुर्ख को खास तौर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका वही है, बहमन सफेद में भी सफूफ को हमराह दूध इस्तेमाल करने की तरकीब बताई गई थी। यहाँ पर एक इजाफी तरकीब है कि इसे मुरब्बा भी बना सकते हैं बहमन सुर्ख का। ये मुनफ़िस बलगम है, बलगम का अखराज करता है, बआसानी खारिज कर देता है, इसलिए नज़ला, जुकाम, खांसी, ज़ीक़ुन नफ़स, दमा की मर्ज, ज़ातुर रिया, निमोनिया की तकलीफ, ऐसे में इसे बहमन
بہمن سرخ کا بھی فائدہ ملتا ہے. طریقہ وہی رہے گا, تنا صفوف ہمراہ دودھ یا مربع بنا لیں. مدر بول و حیض ہے, پیشاب کو بھی خارج کرتا ہے اور حیض کو بھی بآسانی اس کو جاری کرتا ہے. اس لیے عسر البول پیشاب کی تکلیف, تقطیر البول قطرہ قطرہ پیشاب آنا, اعتبار سے بول, حساسیت گردہ و مثانہ, حرقت البول پیشاب کی جلن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اعتبار سے حیض, عسر حیض, ان سارے امراض میں استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ جو اضافی فعل بتائے جاتے ہیں, بہمن سرخ میں ایک ایسا مریض ہے, ایک ایسا مریضہ ہے جس کے اندر قوت بہا کی کمی ہے, ساتھ میں اس کو ادرار کی ضرورت ہے, عسر بول کی بھی شکایت ہے یا تقطیر البول کی شکایت ہے. ایسے میں اس لیے ایسا مریض جس کے اندر قلب کی کمزوری آ گئی ہے, ضعف آ گیا ہے, لیکن اس کو ساتھ میں کچھ جلاب کی ضرورت ہے, اس کو پیشاب بھی اچھے سے خارج ہونا چاہیے, تو وہاں ہم بہمن سفید کی جگہ ترجیح دیں گے بہمن سرخ کو. تو جعلی اثر کے لیے بھی بہمن سرخ استعمال ہوتا ہے, اور اس کے لیے امراض جلدیہ جیسے کلف, چھائی, نمش, برتھ مارک جو ہوتا ہے, لچھن جسے کہا جاتا ہے, دانت کھجلی کی بیماری جو ہوتی ہے رنگ ورم, بہک جس کے اندر داغ پڑ جاتے ہیں, چہرے پہ داغ آ گیا, ہاتھوں میں بھی آ جاتا ہے, اسی طرح سے برس الاظفار سفید ناخن ہو جاتے ہیں. ان ساری صورتوں میں بھی ہم خاص طریقہ بتایا گیا کہ نمک یا شہد کے ساتھ اس کا لیپ کریں گے. ان مقامات پر چہرے پر اگر اس کو جلا لانا ہے, رنگ کو نکھارنا ہے, تو بھی اس کو بہمن سرخ کو استعمال کیا جاتا ہے. ہلکا سا نمک یا شہد میں اس کو شامل کر کے لیپ جیسا بنا لیں گے اور چہرے پہ لگائیں گے, یا جہاں پہ یہ امراض ہے, جلدی امراض ہے, وہاں پر اسے استعمال کریں گے. یہ جوئیں کا قاتل ہے, بالوں کی جوئیں, لیک اور دیگر کیڑوں کو مارتی ہے. طریقہ یہاں بتایا گیا خاص طریقہ, پانی میں پیس کر بالوں کو دھوئیں, خوشبو بھی پیدا کرتا ہے بالوں میں. تو یہ جو طریقہ ہے یہ بہمن سفید میں یہ اثر نہیں پایا گیا تھا, اس لیے ایسے امراض میں کو انتخاب کرنا ہے کہ کہاں پہ صرف بہمن سرخ دیا جائے, کہاں بہمن سفید دیا جائے, اور جہاں اگر ایسی کوئی ضرورت نہ ہو تو دونوں بہمنین کو ایک ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. بہمن سرخ کا مزاج گرم خشک درجہ سوم بتایا ہے, جبکہ بہمن سفید سے زیادہ گرم ہے. بہمن سفید جو ہے دوم درجے میں تھی. یہ 3 سے 5 گرام کی مقدار خوراک ہے. مضرت اس کی گرم مزاج والوں کے لیے تھوڑا تکلیف دہ ہے, اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے. اصلاح کے لیے قطیرہ شامل کر لیں. اگر بہمن سرخ نہ ملے تو بہمن سفید کو استعمال کیا جا سکتا ہے. مرکبات اس کے جو اویلیبل ہیں, جو مارکیٹ میں مل جاتے ہیں, لبوب کبیر, دوا المسک, معجون سیر, الوی خانی. دوا المسک خاص قلب کی دوائیں ہیں, جتنی بھی دوا المسک ہیں, معتدل ہے, جواہر ہے, والی ہے, دوا المسک سادہ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قلب کے لیے مستعمل ہیں. تو قلب کے لیے بہمن سرخ اور بہمن سفید سے بہتر کوئی دوا نہیں مانی گئی, بلکہ بہمن سرخ کو بہتر مانا گیا ہے بنسبت بہمن سفید کے. اس میں جو دریافتیں ملے, جو فائٹو کیمیکلز ملے ہیں, وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ٹیننس ہے, فلیونوائڈز ہے, فینولز ہیں, الکلوئڈز ہیں, اور ان فائٹو کیمیکلز کی بنیاد پر یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آپ جو دلچسپی رکھنے والے حضرات ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ان فائٹو کیمیکلز کی بنیاد پہ جو اس کا فارماکولوجیکل اثر آیا ہے, جو فارماکولوجیکل اسٹڈیز سامنے آئی ہے, وہ یہ آپ کے سامنے ہے. یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے, اینٹی مائکروبیل ہے, اینٹی انفلیمیٹری ہے, اینٹی موٹاجینک ہے, یعنی کینسر کے لیے بھی یہ دونوں کام کرتے ہیں. نیورو پروٹیکٹیو, اعصاب کو تقویت دیتی ہے, اس لیے الزائمرز ڈیزیز میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے. ان سب کی تصدیق اب سائنٹیفک اسٹڈیز کے ذریعے ہو گئی ہے. نمونے کے طور پر چند پیپر جو ہے, آرٹیکلز ریسرچ میں جو آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے, یہ بتائے ہیں. ان کی تفصیل سے جو دلچسپی رکھنے والے حضرات ہیں وہ اسے دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. ایک دوسرا پیپر آپ کے سامنے ہے جس میں سالویا ہیمیٹوڈز کا سیکشل بیہیویئر پر جو اثر آیا ہے اس کے بارے میں یہ اسٹڈی ہوئی ہے, اور سائنس ڈائریکٹ میگزین پہ یا ایلسویئر پہ میگزین پر یہ اویلیبل ہے. ان پیپرز کو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ حکماں نے اپنے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں جو نتائج اخذ کیے تھے, جس طرح سے اس کو استعمال کیے تھے, آج کے جدید دور میں اس کی تصدیق ہوئی جا رہی ہے. یہ ہے بہمن سرخ.